नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अभी इसमें देखो लोअर लिमिट जो हमें गिवन है इंटीग्रेशन की दैट इज 0, उसकी वैल्यू हम एक्स की जगह पुट करें इंटीग्रेंड में, तो हमारे पास एक्सप्रेशन मिलेगा साइन 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस कॉस 0। नाउ साइन 0 0 होता है एंड डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस कॉस 0। Now cos 0 is 1, so it will be under root 1 minus 1, that will be 0. So हमें 0 by 0 फॉर्म मिलेगा, that is an undefined form, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू हमें नहीं मिली। दैट्स वाई सिंस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करने पर हमें इंटीग्रेंड एक अनडिफाइंड फॉर्म में मिल रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टाइप। तो वही चीज मैंने स्टेप 1 में एक्सप्लेन की है, दैट एट x इक्वल टू 0 1 माइनस कॉस 0 विल बी 0, so denominator will be under root 0, that is 0, hence the integrand has the form 0 by 0 which is an undefined form, so that's why it is improper integral of second kind. Now step 2 में हम इस इंटीग्रेशन को लिमिट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करने पर इंटीग्रेंड अनडिफाइंड हो रहा था, इसलिए लोअर लिमिट दैट इज 0 के प्लेस पर हम t मेंशन करेंगे और बाहर लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस मेंशन कर देंगे। तो वही चीज किया हमने, लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम t टू पाई बाई टू साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो सबसे पहले ये इंटीग्रेशन जो है वो हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो उसमें हम 1 माइनस कॉस एक्स को u एज्यूम करेंगे। सो u इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स हमने एज्यूम किया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी विल गेट du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो RHS में आप लिख सकते हो 1 तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन बाहर माइनस साइन ऑलरेडी है हमारे पास, सो इट विल बिकम प्लस साइन एक्स। सो वी विल गेट du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, दैट देन du इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, मतलब du अपॉन डी एक्स LHS में था तो dx को हम RHS में ले गए और मल्टीप्लाई कर दिया, सो du इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। अब हम जो लिमिट्स थी लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटीग्रेशन की वो भी चेंज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि ये t और पाई बाय टू तो x के टर्म्स में लिमिट है। तो व्हेन x इक्वल टू t, सो u हमने एज्यूम किया है 1 माइनस कॉस एक्स, तो u की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कॉस टी, and so this will be the lower limit of u, lower limit in terms of u, and जो upper limit थी x की that is pi by 2, तो उस केस में u की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कॉस पाई बाई टू, एंड कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0 होता है, सो इट विल बी 1 माइनस 0 दैट इज 1, सो लोअर लिमिट हमारे पास 1 आ गई। तो ये जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन था हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम t टू पाई बाई टू साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट हमने रख दी 1 माइनस कॉस डी और अपर लिमिट हमने रख दी 1, सो इन टर्म्स ऑफ u हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट मेंशन कर दी। अब साइन एक्स डी एक्स हमने फाइंड आउट किया था, इट इज डी यू, सो उसकी जगह पर डी यू रख दिया, एंड 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स विल बी 1 अपॉन अंडर रूट यू, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स को हमने u एज्यूम किया है, और 1 अपॉन अंडर रूट यू को हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर में u टू द पावर माइनस 1 बाई टू। अब देखो u टू द पावर माइनस 1 बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, सो u टू द पावर माइनस 1 बाई टू प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई टू प्लस 1, सो फाइनली आपको मिलेगा उसका इंटीग्रेशन 2 रूट यू, तो उसका इंटीग्रेशन आपको फाइनल मिल गया 2 रूट यू। अभी लोअर लिमिट हमें गिवन थी 1 माइनस कॉस टी और अपर लिमिट थी 1, तो इस एक्सप्रेशन में पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे, सो इट विल बी 2 रूट 1 माइनस, इस एक्सप्रेशन में हम लोअर लिमिट मेंशन करेंगे, तो लोअर लिमिट है 1 माइनस कॉस टी, सो इट विल बी 2 रूट 1 माइनस कॉस टी। अब लिमिट जो था इंटीग्रेशन का इट वॉज t टेंडिंग टू 0 प्लस, तो अभी ध्यान से देखो ये सेकेंड टर्म है 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस टी, इसमें हम t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, सो cos 0 इज 1, सो इट विल बिकम अंडर रूट 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो ये सेकेंड टर्म तो 0 हो जाएगा, सो दैट्स वाई हमारा आंसर होगा फाइनल दैट विल बी 2 रूट 1, और रूट 1 तो 1 ही होता है, सो फाइनल आंसर इज 2।